नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। आप देख रहे हैं कि हमारे पास बहुत से कागज़ हैं कि ये कागज़ हमारे हाथ में भी है और कागज़ बहुत सारे बिखरे पड़े हैं। और कागज़ों की बात अगर की जाए तो ये बात कहानी जो है कागज़ों की कहानी है, घर घर की कहानी हो गई है। हर घर में आप जहाँ भी जाइए तकरीबन आपको हर घर के अंदर ये कागज़ात मिलेंगे। और ये कागज़ात आपको बता दें क्या हैं, ये कागज़ात हैं कहीं तो पति पत्नी के लड़ाई झगड़े के बयान हैं, और कहीं पर ये देख सकते हैं कि आप दरख्वास्त कोर्ट में लगाई जाती है कि घर बसाने के लिए दोनों मियाँ बीवी को बिठा करके उनकी बातचीत करवाई जाए, समझौता करवाया जाए। और कहीं एक बाप अपने बच्चों को अपने पास रखने के लिए गुहार लगाता है, और कहीं एक पति अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के चंगुल से निकाल करके अपने पास वापस लाने की दरख्वास्त लगाता है। इसी तरह की तमाम दरख्वास्त जो हैं आज हमारे पास, ये देखिए आप देख सकते हैं, एक के बाद एक, कम से कम नहीं ज़्यादा तो 2 किलो कागज़ जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लेमिनेशन किए हुए हैं, कुछ बिना लेमिनेशन के हैं। ये तमाम कागज़ जो है आज हमारे पास आए हैं। एक श्याम जी हाँ, श्याम जी नाम का व्यक्ति है, और आज उनसे मुलाकात हुई तो उनका ये कहना है कि उनकी पत्नी जो है करीबन पिछले 3 साल से अपने 6 मासूम बच्चों को, जी हाँ 6 मासूम बच्चों को लेकर के किसी दूसरे व्यक्ति के पास रह रही है। हालांकि रहती तो अलग मकान में है, लेकिन ज़्यादातर समय इसका नाम हम आपको उजागर नहीं करेंगे महिला का, हालांकि क्योंकि कहीं ना कहीं कानूनी अपराध माना जाता है महिला का नाम उजागर करना। ये महिला अपने 6 बच्चों को लेकर के किसी गैर मर्द के साथ अपने पति श्याम को छोड़ करके सोनू नाम के व्यक्ति, सोनू उर्फ देवेंद्र नाम है, उसके साथ रह रही है पिछले 3 साल से। तो आइए, श्याम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी श्याम जी, आपसे जानना चाहेंगे ये जो हम कागज़ देख रहे हैं तो क्या कितनी सच्चाई है इन कागज़ों में? आपकी बीवी जो आपने इसमें लिखा है कि पिछले 3 साल से किसी सोनू नाम के व्यक्ति के पास रह रही है, कितनी सच्चाई? सच्चाई इसमें सोनू व्यक्ति के साथ 3 साल से हमारे पैर और हाथ में चाकू भी लगे हैं। 2 मार्च 2020 को हम एक गरीब व्यक्ति हैं, सिर्फ 4 लड़के 2 लड़की हैं। हमारी बेटी बेटा किसी तरीके घरवाली भी आपस आ जाए तो उसकी गलती सारी मेरे तरफ से माफ़ है, लेकिन हम एक गरीब, मेरी बुढ़ापा महतारी है, हम कैसे ज़िंदा रहने ला तो नहीं, लेकिन भगवान ने हमको ज़िंदा रखा हुआ है। हमारे साथ कोई सर लोग इंसाफ के जगह ना इंसाफ कर दिए। हमारे साथ 2 जगह चाकू लगने के बाद भी लड़के के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमको दिखाया गया, साहब लोग बोले कि कोई सच्चाई नहीं मिली। भाई ठीक है। श्याम, आपकी बात बीच में टोकेंगे। आप ये कह रहे हो कि आपको चाकू लगे। हाँ। चाकू किसने मारे और क्यों मारे? सोनू ने मारे। मेरी घरवाली के पास जब नोटिस आया था तो तारीख थी अप्रैल में, मार्च से लॉकडाउन लग गए, इसलिए उस लड़के ने मारा था कि हम बीच में फंसेंगे, इसलिए मारा था सोनू ने मेरे को। वो भी सब्जी मंडी के पास, कच्चे कैंप की पीपल वाली मंडी के बगल बाग में मारा था। साहब लोग आके लिखा पढ़ी करके भी सब ले गए थे। साहब लोग माने तो किसकी बात करते हैं आप? साहब लोग तो हमारे तरफ ये नहीं कहते, बोलते हैं हमने। साहब कौन, पुलिस वाले? हाँ? या कोई और था? पुलिस वाले जी। अजमेर सिंह सर थे मॉडल टाउन थाने के अंदर जी। उन्हें बोले कि हम तो लड़के के ऊपर पुलिस केस कर दिए, लड़का तो भीतर जाएगा, तुम्हारी घरवाली अपने आप आ जाएगी। लेकिन लड़का एक दिन के लिए भी भीतर नहीं करा, ऊपर जमानत करवा लिया। हमको दिखा दिए चौकी थाने में कि लड़का को मैंने अरेस्ट किया और अरेस्ट करके जमानत करवाया है। ये सब बात है। हम थाने आते जाते भी 2 जोड़े चप्पल भी टूट गए हैं 3 साल के अंदर। तो क्या कहते हैं पुलिस वाले? क्या पुलिस वाले कहते हैं कोर्ट का काम है, हमारा काम नहीं है। बीच बीच में हमको थप्पड़ 2 थप्पड़ लगता भी है, सारे चीज़ होते हैं, लेकिन हम गरीब आदमी, हमारे पास कोई नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे। अच्छा श्याम, बेसिकली रहने वाले कहाँ के हो आप? रहने वाले हम जिला भदोही के रहने वाले हैं, लेकिन पानीपत में कम से कम 17-18 साल से रहते हैं। अच्छा, अभी जो आपने बताया हमें कि आपकी पत्नी
3 साल से। हाँ। अच्छा, इस 3 साल से पहले जो आप ये कह रहे हो, आपकी शादी को कितने बरस हो गए? 2002 में हमारी शादी हुई थी। मतलब 20 बरस हो गए। हाँ, 20 सालें हो गए शादी के, जिसमें 4 लड़का 2 लड़की हैं सामने पे। अच्छा, 3 साल से तो बीवी अलग रह रही है। जो पिछले 17 साल थे वो आपकी बीवी के साथ कैसे गुजरे? अच्छे गुजरे या मतलब लड़ाई झगड़ा रहता था? अच्छे गुजरे, कभी लड़ाई झगड़ा ही नहीं। ये सिर्फ बीच में लड़का आके लड़ाई झगड़ा, मेरा घर भी अलग अलग करवाने के बाद भी पीछा मेरा नहीं छोड़ रहा है। तो देखिए, ये श्याम हमारे साथ जिला भदोही उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और इसका कहना है कि पिछले 20 सालों से ये अपनी बीवी के साथ अच्छे से रह रहा था, लेकिन 20 सालों के दौरान पिछले 3 सालों में जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन से पहले जो है सोनू नाम का शख्स इनके परिवार में एंट्री कर जाता है। किसी वजह से वो इनकी बीवी के संपर्क में आता है और बीवी के संपर्क में आने से जो है इनके रिश्ते में खटास आनी शुरू हो गई। इनका कहना है कि 4 बेटे और 2 बेटियां हैं इनके पास और ये चाहते हैं कि इनकी बीवी किसी भी तरीके अपने घर वापस आया जाए, जिस तरह से पहले राजी खुशी रहते थे। और जो भी गलती इनकी बीवी ने की है, चाहे वो कहीं भी रही है, उसके बारे में ये किसी से कुछ नहीं कहेंगे, ना अपनी बीवी से कुछ कहेंगे, ना उनको कोई ताना देंगे। और इनका कहना है कि अपने घर आएँ और अपने बच्चों के साथ रहें। तो देखिए, ज़माना साहब कैसा आ गया है। आज पहले कहते थे कि बिन ब्याही माँ बनती थी बेटियां, या फिर बिन ब्याही लड़कियां जो हैं घर से फरार होती थी अपने आशिकों के संग। लेकिन आज ज़माना इतना बुरा आ गया है कि 6-6 बच्चों की माएँ जो हैं वो अपना घर छोड़ करके लोगों के यहाँ चली जाती हैं। और उन लोगों से भी पूछिए कि जनाब, क्या मज़ा है? किसी का घर खराब करने वाली औरत क्या कभी आपकी हो सकती है? ये भी नहीं सोचते हैं। और उस औरत को भी ये समझ आनी चाहिए कि आज उस आदमी की शादी नहीं हुई है। जी हाँ, आपको बता दें कि सोनू जो है शादीशुदा नहीं है, अभी उसका ब्याह नहीं हुआ है, इसीलिए वो उस औरत को अपने घर में रखे हुए हैं। तो ये बात तो दोनों को समझनी चाहिए। और सोनू का भी जब समय आएगा, उसकी शादी होगी, तो क्या वो इनकी पत्नी को अपने साथ रख पाएगा? या उनकी पत्नी ये बर्दाश्त कर पाएगी कि 6 बच्चों की माँ जो है उनकी सोच के रूम में उनके साथ ही रहे? तो ये तो कहते हैं आदमी और औरत तो दोनों को सोचना चाहिए। और उस औरत को सोचना चाहिए कि जब उसके बच्चे अच्छे से पल रहे थे, उसके पति उसके घर बार को अच्छे से चला रहे थे, तो अपने बच्चों को लेकर के बच्चों का भविष्य क्यों खराब कर रही है? और उस औरत से भी हम गुजारिश करना चाहेंगे कि आप अपने बेटों को ना सही तो कम से कम बेटियों का सोचिए, क्योंकि आज अपने बाप के साए में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं कहीं ना कहीं, तो दूसरे के साए में बेटियां कैसे सुरक्षित हो सकती हैं? और आए दिन खबरों में, अखबारों में तरह तरह की खबरें आती रहती है कि आज फला जगह फला आदमी ने 8 साल की बच्ची के साथ रेप कर दिया। कहीं खबर आती है 9 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया। कहीं आता है कि 2 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया। एक मासूम जो 2 साल के बच्चे को ये भी पता नहीं होता है कि मैं लड़की हूँ या लड़का हूँ, उनके साथ लोग रेप करने से नहीं चूकते हैं। तो उस महिला से ये कहना चाहेंगे, आपकी तो 10 और 12 साल की 2-2 बेटियाँ हैं। श्याम जी, 10 और 12 साल की उम्र है? हाँ, 12 साल की लड़की की उम्र है, एक 10 साल की, और 4 बच्चे स्कूल में जाते हैं जी। बड़ा बच्चा कितने साल का? बड़ा लड़का आकाश नाम है, 19 साल का है, जो कि 1.5 साल मेरे पास रहा, पढ़ के 10 में साइंस से पास भी हुआ, काबड़ी स्कूल में पढ़ भी रहा है, समझदार लड़का है, लेकिन उसका चलता नहीं है। अच्छा, वो बच्चा भी चाहता है कि माँ घर वापिस आ जाए? हाँ, लड़का भी मेरे साथ एसपी साहब के पास गया था, बोला था कि हमारे मम्मी पापा को एक में करा दो साहब, लेकिन ये थाने वाले कहते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है। और सोनू नाम का जो लड़का है, मेरे को 2 लाख रुपए का, मेरे साली के शादी के कहकर 2 लाख रुपए का गलत अंजाम लगा रखा है। और बोला है मेरे पास फैक्ट्री, अगर फैक्ट्री है, इंक्वायरी पुलिस सर लोग किए, अगर इंक्वायरी में उनकी फैक्ट्री निकलती है तो हम श्याम जी को जेल भेजा जाए, हमको मंजूर है जेल, बाहर नहीं मंजूर, या तो हमारे को न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, शादी कब हुई थी आपकी साली की? शादी हमारे साली की 5 साल हो गए। अच्छा, 5 साल हो गए। और 5 साल पहले पैसे लिए थे आपने? आप जबकि कहते हो सोनू तो 3 साल पहले ही आया आप लोगों की जिंदगी? हाँ, 3 साल के पहले जो हमारे घरवाली सोनू से तालमेल हुआ, मैंने आंखों से अपने देखा। अगर वीडियो वाला मोबाइल चलाने जानता हूँ तो मैं फ़ोटो खींच लेता। मैं अनाड़ी आदमी हूँ कि बटन वाला मोबाइल चलाता हूँ।
और वहीं दोनों मेरे पैर पकड़ गए, गलती हो गई, अब ऐसा कभी नहीं कदम उठेगा। लेकिन जब उन लोग को हम माफ़ी कह दिया कि अपनी बेइज्जती होगी, तब वो मेरा ही घर ने उसने ऐसा कर दिया कि हम दुश्मन हो गए, वो अपना हो गया। तो देखिए श्याम जी का कहना है कि 4 लड़के और 2 लड़कियां हैं इनकी। 19 साल का बेटा है, वो भी चाहता है कि माँ वापस घर आ जाए और पिता के साथ में रहे, लेकिन कहते हैं बच्चों की चलती नहीं है। और उस नादान माँ को हम तो नादान ही कहेंगे, क्योंकि नादान ही होते हैं वो लोग जो खुद अपने ही घर के चिराग से अपने घर में आग लगा लेते हैं। ऐसा ही कुछ काम किया है इनकी बीवी ने, जो 2 बेटियाँ 10 और 12 साल की बेटियों को अपने साथ ले पराए मर्द के साथ रह रही हैं। और उसने इतना भी नहीं सोचा है कि जो मर्द दूसरे की बीवी को उसका घर उजाड़ करके अपने घर में रख सकता है, तो वो अपने दूसरे की बेटियों को बेटी कैसे समझेगा और कैसे उनके दर्द को अपना पाएगा। तो ये तमाम जो आज के हालात हैं उन पे से पर्दा उठाने के लिए काफ़ी हैं। और दूसरी तरफ जो है हमारे जो कानून हैं आज ऐसे बना दिए गए हैं, कोर्ट के अंदर भी ये कह दिया जाता है कि अगर एक शादीशुदा मर्द आज शादी होते हुए अपनी बीवी के साथ रहते हुए भी दूसरी औरत से ताल्लुकात रख सकता है, दूसरी औरत से संबंध बना सकता है, और ऐसा ही काम औरतें भी कर सकती हैं। वो अपने पति के साथ एक मकान में रहते हुए, एक छत के नीचे रहते हुए भी किसी गैर मर्द से ताल्लुक़ बना सकती हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कानून है लोगों के घर तोड़ने के लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है, जो कि सरासर गलत है, होना नहीं चाहिए। हालांकि हम कानून की अवहेलना नहीं करते हैं, लेकिन एक जो आज की कहते हैं आवाज़ है जनता की, आज जनता का जो दर्द है, अपने कैमरे के माध्यम से हम इस जनता की पुकार को न्यायालय तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि ये जो कानून बनाया गया है कि एक ही छत के नीचे रह करके हस्बैंड वाइफ दूसरों से ताल्लुक़ बना सकते हैं, इससे कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य पर इफेक्ट जरूर जाएगा, बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा और कोई भी परिवार सुरक्षित नहीं रह पाएगा। कहीं ना कहीं इतनी आज़ादी मिलने के बाद मुझे लगता है कि परिवार शायद सुरक्षित न रह पाए, परिवार टूटने से न बच पाए। तो ऐसे कानूनों पर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी ओर उन माँओं को भी सोचना चाहिए, और अगर पिता कोई गलती करता है तो पिता को भी सोचना चाहिए कि बच्चों का भविष्य क्या होगा। अपने चंद मिनटों के स्वाद के लिए आप अपने बच्चों का भविष्य गर्त में डाल देते हैं, तो आखिर आपके आने वाली पीढ़ी आपको कैसे माफ़ करेगी। और ये जो 6 बच्चों की माँ हैं, उस महिला से भी हम कहना चाहेंगे कि अगर आप अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आने वाले समय में आपके बच्चे आपकी इज्जत करें, आपके बच्चे आपका दुख सुख बांटे, तो आपको सारा कुछ भुला करके वापस अपने पति के पास आ जाना चाहिए और अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहिए। वरना तो आज आप बच्चों का भविष्य दांव पर लगा रहे हैं, तो आने वाले समय में आपका जो बुढ़ापा है बच्चे भी उस पर को दांव पर जरूर लगाएंगे। कहते हैं करनी भरनी इसी जन्म में होती है, करनी भरनी कहीं आगे नहीं होती है। और दूसरी ओर पुलिस प्रशासन पर भी इन्होंने लगाया है कि सोनू ने इनके साथ मारपीट की थी, चाकू मारे गए थे, उनका जो मामला है वो भी रफा दफा ही कर दिया गया है, इनको कोई न्याय नहीं मिल पाया है। तीसरी बात है, सोनू ने इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने 2 लाख रुपए लिए हैं अपनी साली की शादी के लिए, और श्याम का कहना है कि शादी साली की 5 साल पहले हुई है और सोनू जो है इनकी लाइफ में 3 साल पहले आया है। तो ये बताइए जनाब, अगर 5 साल पहले आप इनको जानते नहीं थे तो इन्होंने पैसे कैसे लिए। इनका कहना है कि 2 लाख रुपए जो इन पर इल्ज़ाम लगाया गया पैसा लेने का, वो भी सरासर गलत है। और सोनू जो है इनकी खुद की पत्नी के साथ मिली भगत करके इनको लेन देन के इल्ज़ाम में फंसा रहा है, और कहीं ना कहीं ये चाहता है कि ये अपनी पत्नी की लाइफ से इतनी दूर चले जाएं कि मुड़कर वापस ना देखें, और सोनू जो है अपनी मनमर्जी कर सके, जैसे चाहे इनकी पत्नी का इस्तेमाल कर सके, और एक समय आने के बाद खिलौना खेलने के लिए जो होता है, कहते खिलौने की तरह खेल के, और जब खिलौना पुराना हो जाता है तो उसको फेंक दिया जाता है, इसी तरह इस्तेमाल करके फेंकने का शायद उसका इरादा है। तो इसीलिए चाहता है कि शाम इनकी ज़िंदगी से निकल जाए, इसको इसकी बीवी से दूर रखना चाहता है। कहीं ना कहीं वो अपनी इन कोशिशों में अभी तो कामयाब हो ही रहा है, क्योंकि श्याम की पत्नी बिल्कुल अनपढ़ है, उसे अभी ये पता नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है।
लेकिन जब समझ आएगी तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। तो उस महिला को, अगर उस महिला तक हमारी ये आवाज़ जाती है तो उससे कहना चाहेंगे अभी भी समय है, अपना जो है भविष्य सुधारने के लिए आप गलत राह को छोड़ करके सही राह पर आ जाइए। आपके पति ने 17 साल आपके साथ बड़े अच्छे गुजारे हैं और उम्मीद है कि अगर अब भी आप अपने घर वापस आते हैं तो आपके अच्छे दिन गुजरेंगे और अपने बच्चों का भविष्य सुधार लीजिए। वरना तो हालात आप भी समय समय पर देखते रहते हैं, हम लोग भी देखते हैं कि आज किस तरह समय समय पर महिलाओं की कटी फटी लाशें कहीं सूटकेस में मिलती है, कहीं नदी नालों में मिलती हैं, कहीं पंखे से लटकी हुई मिलती है, तो कहीं गुमनाम जिंदगी जो है, कई बार तो लाश तक नहीं मिल पाती है, ढूंढते रह जाते हैं परिवार वाले, पता ही नहीं लगता कि महिला जिंदा है या मर गई है। तो इस तरह के तमाम हालात जो हैं, इन पर कंट्रोल करने के लिए पुलिस प्रशासन से भी गुहार लगाएंगे कि अगर आप ये चाहते हैं कि महिलाओं के साथ ऐसी वारदातें ना हो, महिलाओं का गुम होना बंद हो जाए, महिलाओं के साथ दरिंदगी होना बंद हो जाए, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। और परिवार के लोग अगर कोई दरख्वास्त देते हैं तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर उसमें परिवार दोषी पाया जाता है तो सज़ा उनको मिलनी चाहिए, या फिर अन्यथा बाहर का कोई व्यक्ति है तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि महिलाएं सुरक्षित हो सकें। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको दिखाई जा रही हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। कहीं ना कहीं आपका परिवार का भविष्य भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि परिवार के लोग जब ऐसी वारदातों के बारे में सुनते हैं, उनका खुलासा सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी चौकन्ने हो जाते हैं और आने वाले समय में अपना भविष्य जो है सुरक्षित कर लेते हैं। तो एक सजग प्रहरी बनते हुए इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी। जय हिंद, जय भारत।